और ये आपको बताते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में किस तरह से प्रदूषण है, कहां कहां का AQI क्या कह रहा है। दिल्ली का AQI 472 है। वहीं गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम का AQI उससे भी कहीं ज्यादा 493 है। नोएडा और भी आगे है, यहां का AQI 560 है। फरीदाबाद का AQI 473 है। तो अलग अलग जगहों का AQI देखिए आप, कितने खतरनाक लेवल पर प्रदूषण इस वक्त दिल्ली और एनसीआर में है। जींद का AQI 423, सभी जगह का AQI 400 के ऊपर ही है। सिरसा का AQI देखिए, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि क्या स्थिति है प्रदूषण की, क्या स्थिति है दिल्ली और एनसीआर की आबोहवा की। और आइए रुक करेंगे अपने संवाददाताओं का। दिल्ली से हमारे साथ विनय सिंह जुड़ रहे हैं, गुरुग्राम से नीरज अंबावता जुड़ रहे हैं और नोएडा से मेरी सहयोगी तमन्ना महाजन जुड़ रही हैं। विनय, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब है, बेहद जहरीली है। आज की स्थिति क्या है, आज की तस्वीर क्या है? देखिए, दिल्ली की आबोहवा फिलहाल गैस चैम्बर या फिर कहें जहरीले गैस चैम्बर में तब्दील है। जहां हम खड़े हैं ये दिल्ली का मोस्ट वीवीआईपी इलाका विजय चौक है। यहां के नजदीक संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है और मैं आपको बताने के साथ साथ दिखाना भी चाहूंगा, मेरे ठीक पीछे इंडिया गेट है। मैं अभी फिलहाल कर्तव्य पथ पे खड़ा हूं और यहां से आम दिनों में इंडिया गेट साफ दिखाई दिया करता था, लेकिन अब फिलहाल इंडिया गेट ओझल है आंखों से, क्योंकि प्रदूषण की जो परत है वो चारों ओर से आपको दिख रही होगी कि प्रदूषण किस तरह से घेरा हुआ है पूरे माहौल को। इंडिया गेट बाकायदा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक नज़ारा अपने आप में बता सकता है कि दिल्ली की आबोहवा कितनी खराब है। दिल्ली के कई इलाकों में जो गैस चैम्बर है वो 500 के करीब पहुंच गया है। अगर मैं आपको एक लाइव डाटा अगर एक मोबाइल ऐप के जरिए जो कि पॉल्यूशन लेवल दिखाता है उसके जरिए दिखाना चाहूं तो पॉल्यूशन के जरिए आप देखिए कि अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात करें पॉल्यूशन की, तो ये देखिए 453 पॉल्यूशन लेवल ऑल ओवर दिल्ली का है ये। और ये अपने आप में बता रहा है कि कितना खतरनाक है दिल्ली की आबोहवा। और अगर विश्वास नहीं करेंगे, अगर मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट का पॉल्यूशन दिखाऊं तो ये देखिए 485, मतलब कि बहुत ज्यादा जहरीली हवा है ये दिल्ली की। ये अपने आप में जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये बता रहा है कि दिल्ली की खतरनाक 431 एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये हमने आपको जिस तरह से अभी इंडिया गेट दिखाया कि किस तरह इंडिया गेट आंखों से ओझल है, पॉल्यूशन की चादर से ढका हुआ है। इंडिया गेट के ठीक सामने ही अगर हम आपको राष्ट्रपति भवन दिखाएं तो राष्ट्रपति भवन पर भी पॉल्यूशन की जो परत है वो दिखेगी, प्रदूषण की चादर आपको यहां पे दिखेगी कि किस तरह से प्रदूषण ने सिर्फ दिल्ली के हर एक इलाके को प्रभावित कर रखा है। ये मोस्ट वीवीआईपी इलाका है, राष्ट्रपति भवन का ये इलाका है। यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, मंत्रालय है तमाम। यहाँ पे राष्ट्रपति भवन तो आपको नहीं दिख पाएगा, लेकिन जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है जहाँ पे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बाकायदा है, गृह मंत्रालय है, वो भी प्रदूषण की चादर में आपको दिखेंगे, वो भी धुंधले दिखेंगे। राष्ट्रपति भवन ठीक सामने है। आम दिनों में ये सब इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन आप आराम से देख सकते थे, लेकिन चूंकि प्रदूषण 450 500 दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण है और इसी वजह से नोएडा के स्कूलों को भी बंद किया गया है। तो इस तरह का प्रदूषण आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है आम जनमानस के लिए, खासतौर पर बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए और साथ साथ उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा जैसी परेशानियां हैं, सांस लेने में परेशानियां हैं। ये पोल्यूशन एक तरीके से जहरीला गैस है। सुबह का 10 बज चुका है और ऐसे में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमूमन तो इस वक्त धूप खिली रहती है, सब कुछ बहुत साफ साफ नजर आता है, लेकिन देखा जा सकता है कि कितनी धुंध है। और ये धुंध नहीं है, दरअसल ये पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण है जिसका शिकार दिल्ली वासी हर साल होते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरी सहयोगी तमन्ना महाजन नोएडा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तमन्ना, नोएडा में जो AQI लेवल है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, 500 के भी पार है। ये बताइए, आज सुबह जब आप ऑफिस आने के लिए अपने घर से निकली तो किस तरह का नजारा था?
देखिए, सुबह क्योंकि अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो हम लोग निकले, मैं लगभग 5:30 के करीब निकली हूँ। 5:30 बजे अच्छा खासा फॉग था। एक अन्नू मलिक का गाना है वो याद आ रहा था, धुआं धुआं हो रहा है समा, कहीं तो है आग लगी। तो आग तो कहीं लगी है, लेकिन उस आग का धुआं दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से अपने अंदर लपेटे हुए है। और अगर आप नोएडा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेटर नोएडा में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषित एरिया जो है देश का, वो आज दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वो ग्रेटर नोएडा का है। और इसी के चलते, इसी के मद्देनज़र अब निर्देश दे दिए गए हैं कि नोएडा में तमाम स्कूल जो है नर्सरी से लेके 8th तक वो बंद कर दिए जाएंगे। और ये जो एडवाइजरी जारी हुई है ये रात को हुई है। और कोई भी 8वीं तक का कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाएगा। और 8 तारीख तक कोई भी एक्टिविटी जो आउटडोर एक्टिविटी है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। क्योंकि आपको अगर पता होगा, क्योंकि ये नवंबर दिसंबर का महीना है, तो नवंबर दिसंबर में ज़्यादातर स्कूल्स में एनुअल फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ऐसे में वो फिलहाल के लिए सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और अगर 8th के ऊपर की बात करें, 9th से लेकर 9th के ऊपर क्लासेस की बात करें, तो निर्देश जारी किए गए हैं कि या तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए या फिर बाद में स्कूल लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस का परामर्श दिया गया है, लेकिन फिलहाल के लिए छोटे बच्चों के लिए पूरी तरह से इसको मना कर दिया गया है। क्योंकि अगर इस प्रदूषण से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो होगा बच्चों को, बुजुर्गों को, हालांकि हर दर्जे के इंसान को होगा, लेकिन बुजुर्गों की अगर बात करें, अगर वो एस्थमेटिक है, अगर किसी को सांस की बीमारी है और किसी भी तरह की एलर्जी है, तो उसको सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ेगा। और मैं ये भी यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि प्रदूषण से सिर्फ और सिर्फ अस्थमा रोगी या फिर सांस के रोगी जो हैं उनको परेशानी होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। इस प्रदूषण का असर अलग तरीके से भी दिख रहा है। बिल्कुल तमन्ना, हर किसी पर बहुत किस्म के प्रभाव पड़ते हैं और स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव देखे जा सकते हैं। आप बनी रहिएगा हमारे साथ।